मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप जानना चाहेंगे कि वही परमेश्वर जिसने प्रभु से कहा था ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूं, इतना प्यारे पुत्र, इतना प्रेमी करने वाला परमेश्वर अपने पुत्र को क्यों छोड़। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम बाइबल से कुछ बातों को सीखेंगे और फिर मैं आप सभी के बीच में प्रार्थना को आज करने वाला हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम बाइबल से बहुत बड़ी बातों को सीखने वाले हैं, जिसे आज हम सब मसीह भाई बहनों को जानना बहुत आवश्यक है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज लोग तरह तरह से पाप करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आपको पता है कि पाप का बोझ आपको किस प्रकार से आपको तंग करता है? आज हम इन्हीं सभी बातों को आज बाइबल से सीखने वाले हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम वचन की ओर बढ़े उससे पहले मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं जब भी इस प्रकार के वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अब बाइबल की वचन की ओर बढ़ते हैं। जो वचन आपको देखने को मिलेगा मत्ती 27 अध्याय और वचन 46। यहां पर प्रभु यीशु क्रूस पर है। मैं आप सभी के लिए वचन पढ़ूंगा। मत्ती 27 अध्याय और वचन 46 इस प्रकार से कहता है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़ी शब्द से पुकार कर कहा, एली एली तमा सत्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर से यीशु मसीह इस समय विनती कर रहा है और क्रूस पर लटका है और उसे लग रहा है कि मैं अकेला हूं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस दुख को, उस तकलीफ को क्रूस पे लटका हुआ सह रहा है। पूरा अंधकार हो चुका है, पूरा शहर, पूरा संसार अंधकार हो चुका है और प्रभु यीशु उस अंधकार के बीच से परमेश्वर को पुकार कर कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप जानना चाहेंगे कि वही परमेश्वर जिसने प्रभु से कहा था ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूं, इतना प्यारे पुत्र, इतना प्रेमी करने वाला परमेश्वर अपने पुत्र को क्यों छोड़ दिया? आप इसके रहस्य को जानना चाहेंगे? आइए हम एक और वचन को देखेंगे। भजन संगीता 22 का 1 पढ़ेंगे तो वहां पर भी यही वचन लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कहां है? यहां पर भी परमेश्वर से विनती किया जा रहा है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे तू क्यों छोड़ दिया और मेरा उद्धार कहां है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जानना चाहेंगे कि परमेश्वर ने आखिर यीशु को क्यों छोड़ दिया? क्यों उसे ऐसा लग रहा है? वो साधारण व्यक्ति नहीं है यीशु मसीह, वो विश्वास करने वाला है, वो विश्वास में मजबूत व्यक्ति है और फिर भी प्रभु को ऐसा क्यों लग रहा है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया? क्या आप जानना चाहेंगे? आइए तो हम देखते हैं उन वचन को। यशाया 53 अध्याय का 6 वचन यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सब भटक चुके थे, हम सब अपने अपने पाप में बहुत परमेश्वर से अलग हो चुके थे, हम सब अपने अपने मार्ग को चुन लिए थे,
हम परमेश्वर के मार्ग को नहीं परंतु पाप के मार्गों को चुने थे। और यहां पे वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस सारे पाप का बोझ और वो सारे अपराध का, गुनाहों का बोझ परमेश्वर ने यीशु मसीह पर लाद दिया। और वह यीशु मसीह इस समय दुख में है, तकलीफ में है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम पाप में होते हैं तो हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो अति पवित्र परमेश्वर है और पापी व्यक्ति परमेश्वर के सामने नहीं रुक सकता। वो पापी व्यक्ति को परमेश्वर नहीं देख सकता। यही कारण है कि हे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सारे दुनिया को, अपराधों को, सारे दुनिया के पापों को प्रभु यीशु अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु यीशु खुद तो पाप नहीं किए थे, उसने कोई ऐसा पाप नहीं किया जिससे परमेश्वर ना खुश हो, परंतु उसके ऊपर वो सारे पाप का बोझ, वो सारे गुनाहों का बोझ लादा गया। और जब हम पाप में होते हैं तो हमें परमेश्वर से दूर होना पड़ता है। इसलिए प्रभु यीशु इतने दुख को, इतने पीड़ाओं को सह रहे हैं और चिल्लाकर कह रहे हैं, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। असल में पिता परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, उसे छोड़ा नहीं। यदि छोड़ा होता तो आज परमेश्वर के नामों को देखे सारे दुनिया में प्रथम नाम है यीशु का, और आज इतना चर्चित की विषय बना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वह यीशु जिसने हम सब के गुनाहों को क्रूस पर ले लिया, जिसने हमारे कोड़ों को, हमारे मार को, जिसने हमारे मुसीबत को, संकट को अपने क्रूस पर उठा लिया। जो दंड हमें मिलनी चाहिए थी, वह दंड को प्रभु यीशु ने स्वयं सह लिया। वह अकेला चिल्ला रहा है, क्रूस पर लटका है और परमेश्वर से विनती कर रहा है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, क्यों मुझे तुम छोड़ दिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप भी इस प्रकार के पाप में हैं, किसी भी प्रकार के पाप में हैं, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप कभी भी वह पाप को ना करें। आपको पता है आप कहां गलत है, कहां सही है। इसलिए यदि आप गलत हैं तो आप फिर जाए मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि आप परमेश्वर की नजर से दूर हो सकती हैं। और जब आप परमेश्वर से छुड़ाए जाएंगे, जब आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, आप कहीं भी शांति नहीं पा सकते, क्योंकि हमें शांति का राह एक परमेश्वरी है, एक आशा परमेश्वरी है। जब हम गलती करते हैं या हमारे जीवन में मुसीबत आती है, तो एक आशा हमारे मन में होता है कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे, विनती करेंगे और परमेश्वर मेरा सुनेगा। आप सोचिए, यदि आप पाप करेंगे तो आपके सुनने वाला कौन रहेगा। आप परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, आप अपने मुंह को परमेश्वर के सामने दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। परंतु परमेश्वर महान है, दयालु है, वो हमारे हजारों गलतियों को भी क्षमा करता है। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस समय हम सब प्रभु मसीह से प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे प्यारे यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। हे प्रभु यीशु, ये अंत के दिनों में प्रभु, जो आखिरी समय है, उस समय प्रभु आपके ऊपर हम सबके पापों को लादा गया, हम सबके अपराधों को लादा गया। जो गलतियां हमने की थी वो सारे का बोझ आपके ऊपर लादा गया, और आप कुछ घड़ी के लिए परमेश्वर से अलग हो गए। हे यीशु, हे प्रभु, तुम महान है, तेरा प्रेम महान है। जो ताड़नाएं हमें सहनी थी, जो पीड़ाएं हमें सहनी थी, वो आपने स्वयं अपने ऊपर उठा लिया। और हे मेरे दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु आप महान हैं। आपने हम सबसे सच में सच्चा प्रेम दिखाया है। वो सारे दंड का बोझ हमें ना देकर आपने अपने स्वयं बेटे को दिया है। हे परमेश्वर यहोवा, आज अनगिनत लोग इसी प्रकार के गुप्त पाप से पीड़ित हैं, वो पाप कर रही हैं, परंतु हे पिता, जैसे आपने उन दिनों में माफ किया, पिता आज भी उन्हें माफ कर और सही राह पर चलने के लिए उनकी मदद कर।
तेरे पवित्र शक्ति को उनके जीवन में दे पिता, कि वो सही मार्ग को और सही रास्ता को अपना पाए। हे मेरे पिता, वो सारे अपराध को उनके जीवन से दूर कर दे, उन्हें शांति दे, उनकी संतर्पणा दे, उन्हें शांति दे मेरे राजा। उनके हृदय में सच्चा विवेक दे पिता, कि वो पाप करने से डरे। हे परमेश्वर, एक ही चीज है जो मुझे आपसे अलग करता है, हम सबको आपसे अलग करता है, वह है पाप। हे परमेश्वर, बस इतनी कृपा कर कि हम चाहकर भी आपके नजर में हम पाप न करें, परंतु आपके मार्ग पर सदा चलते रहें। हे परमेश्वर, तमाम भाई और बहन को इस समय आशीष दे, उनके विवेक जो मर चुका है उनके विवेक को जीवित कर दे, उनके विश्वास जो मर चुका है कि आप नहीं है, उनके विश्वास को एक बार फिर से जीवित कर दे मेरे राजा। हे परमेश्वर, हे यहोवा, हे सर्वशक्तिमान पिता, वह तो तेरे बेटे यीशु इतने पीड़ाओं को सहे, परंतु हे यीशु, हे परमेश्वर पिता, आज कोई ऐसा नहीं है जो इतना पीड़ाओं को सह सके। हम सबको निर्बलताओं को आप जानते हैं प्रभु, हम सबके कमी को आप जानते हैं प्रभु, हम सभी के कमी को दूर कर प्रभु। आज तमाम लोग पाप में फंसे हैं पिता, अपने जब जीवन में दुख उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं प्रभु, उन्हें नहीं पता कि उन पाप से बाहर कैसे आए, परंतु हे मेरे पिता, आप मदद करें, सहायता करें, अपने पवित्र शक्ति को भेजकर उनके विवेक में विश्वास दिलाए पिता, कि वो आपके पास, आपके सामने विश्वास दिलाए पिता, कि वो सहायता करे पवित्र यीशु। हे पवित्र यीशु, हे मेरे पिता, हे पवित्र यीशु, हे मेरे पिता, हे पवित्र यीशु, हे पवित्र मेरे पिता, हे यहोवा, आज तमाम प्रकार के भाई और बहन आज कष्ट में हैं, परेशान हैं, बीमारी में हैं और अपने हृदय में बहुत बड़ा बोझ को लेकर ढो रहे हैं। आज वो पाप में पड़े हैं, आज अपने मुंह को दिखाने लायक नहीं बचे प्रभु। आज वो इतना लज्जित हो चुके हैं, इतना शर्मिंदा हो चुके हैं जिस गलतियों को उन्होंने किया है। आज किसी के सामने वो खड़े नहीं हो सकते। हे मेरे प्रभु यीशु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे यहोवा, अपने पवित्र शक्ति को भेजकर उनकी मदद कर, उनकी सहायता कर, कि उनका मरा हुआ विवेक जीवित हो जाए, उनके मरा हुआ विश्वास जीवित हो जाए और उन्हें आशा मिल सके कि आप हैं जो उन्हें माफ कर सकते हैं, आप हैं कि उन सारे गलतियों को क्षमा करके उन्हें फिर से एक सही राह, एक सही आशा आप दे सकते हैं। आप उन्हें ऐसा विश्वास दिलाए मेरे पिता। हे परमेश्वर, आप तो दयालु हैं। जिस प्रकार से हम सभी के गुनाहों को अपने बेटे के ऊपर लाद दिया और हम सबको उन सारे अपराधों से, उन सभी पापों के बोझ से, वो सारी पाप के बंधन से हमें आजाद किया। आज तमाम भाई बहन इस प्रकार के बोझ से दबे हैं। आज तमाम प्रकार के भाई और बहन इस पाप से दबे हैं कि वो अपने पाप को आपके सामने जाहिर नहीं कर सकते पिता, परंतु हे पिता, आप उनके हृदय के बातों को जानते हैं, आप उनके मन में उभरने वाली वो सारी गुप्त बातों को जानते हैं पिता। यदि तेरे बेटे और बेटियां इस प्रकार के पाप में हैं कि आपसे दूर हो रहे हैं, तो पिता आप इसी घड़ी उन्हें पवित्र आत्मा से मदद कीजिए मेरे राजा, और उन पाप से उन्हें फिरा लीजिए। हे पिता, सहायता कर पिता, जो आपसे भटक चुके हैं, जिन्होंने आपके मार्ग को छोड़कर पाप के मार्ग को अपना लिया है। हे पिता, कोई भी जन नाश न हो, कोई भी जन नरक के भागी न बने प्रभु, परंतु आपके साथ स्वर्ग में भागी हो सके। आप सहायता करें, उन्हें क्षमा करें पिता, ताकि वह सही मार्ग को अपना पाए। हे परमेश्वर, तुम महान और दयालु और पवित्र पिता है, तेरे सिवा और कोई नहीं प्रभु। तूने शांति दिया है प्रभु हम सबको, वो शांति हमेशा हमारे जीवन में बना रहे। जो श्वासों को तूने फूका है, वो सांस अंतिम सांस तक तेरे नाम की महिमा करती रहे।
हे परमेश्वर, हर एक संकट, हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी जो जिसमें तेरे बेटे और बेटियां इस समय फंसे हैं, उससे आप आजाद कर सकते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर दयालु पिता हैं। आप अपने बेटे और बेटियों पर तरस खाओ, उनके सारे गुनाहों को माफ कर दे, उनके सारे अपराधों को माफ कर दे, उन्हें क्षमा कर दे पिता। भले ही लोग उन्हें क्षमा करें या ना करें, यदि आप उन्हें क्षमा कर देंगे तो लोग भी प्रभु आपके ही बेटे और बेटियां हैं, वो भी आपके दया से, आपके कृपा से, आपके आशीष से वो भी उन्हें क्षमा कर देंगे। हे पिता, इसलिए उन तमाम भाई और बहन को माफ कर। उनके विवेक तो कहता है कि मैं गलत हूं, परंतु वो किसके पास जाए? हे पिता, इस समय जितने भाई और बहन अपनी गलतियों को मांग रहे हैं और वो नहीं चाहते कि वो आपको छोड़े, आपसे दूर पे, यदि वो अपने पाप को मान रहे हैं पिता, अपने गुनाहों को स्वीकार कर रहे हैं मेरे पिता, तो पिता उन्हें माफ कर और एक और मौका उन्हें दे पिता, कि वो आपके राज्य के लिए महान कार्य को प्रकट कर सके और आपके बेटा कहलाने योग्य बन सके। हे परमेश्वर, वो शत्रु जो उन्हें भरमाता है, गलत करने के लिए उकसाता है, उन्हें आज यीशु के नाम से स्टॉप कर दे, उन्हें बड़ी आशीम वाली हाथों से छू पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र शक्ति, धन्यवाद पवित्र पिता यहोवा कि आपने मेरी विनती और प्रार्थना को सुना, तमाम भाई और बहन की विनती को सुना। ये प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, 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 आमीन।